दिखाया गया है, जिसको हम नर्तकी की मूर्ति कह सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था प्रचलित में थी, क्योंकि यहाँ पर परिवार की मुखिया क्या थी? मात्र सत्तात्मक मां को माना गया है, जबकि हड़प्पा में कौन है? पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पर दाढ़ी मूंछ वाला पुरोहित की पाषाण प्रतिमा के साक्ष्य मिले हैं। एक पुरोहित मिला है जिसके दाढ़ी मूंछ दिखाई गई है और उसकी पाषाण प्रतिमा यानी पत्थर की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और जिसको कहा जाता है मंगोलियन पुजारी। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे मैं बात करूंगा कि शवदाह का तरीका क्या था। ये मुर्दे को जलाते थे, जैसे आज हिंदू संस्कार में हम कहते हैं कि अग्निदाह संस्कार, यानी ये व्यवस्था प्रचलन में थी। हड़प्पा में क्या थी? हड़प्पा में था दफनाना मुर्दे को। जैसे मैंने बताया था आपको, 8 से 30 कब्रिस्तान और एच आकृति के कब्रिस्तान 6-6 की पंक्तियों में, यानी हमें क्या मिले हैं? कब्रिस्तान मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर महाविद्यालय भवन के अवशेष मिले हैं, यानी शिक्षा के केंद्र हम कह सकते हैं कि महाविद्यालय यानी कॉलेज चलता होगा शायद। और कहते हैं कि सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य की बात करते हैं तो विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दुनिया में और कहीं पे भी प्राप्त नहीं है, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो। यानी कपास की खेती के साक्ष्य भारत से प्राप्त हुए, वो भी कहां? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम कपास के जो मूल पौधे का जन्मदाता जो देश है वो है भारत। ये बात हम मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया कह रही है। यानी यूनानी इतिहासकार ने इस बात पे मोहर लगाई है, और यूनानी भाषा में कपास को कहा जाता है सिंडन। क्या कहा जाता है? सिंडन। इसके बाद देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो में वेश्यावृत्ति का प्रचलन में थी, क्योंकि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। तो यहाँ पर मनोरंजन के लिए यानी ऐसा होता था। और मोहनजोदड़ो सभ्यता में 7 बार उजड़ी व 8 बार बसी, इसीलिए इस सभ्यता को कहा जाता है मुर्दों का टीला। यानी ये सभ्यता क्या है? मुर्दों का टीला। अब जो आगे मैं टॉपिक शुरू करूंगा दोस्तों, वो मैं टॉपिक शुरू करूंगा चन्नूदड़ो, यानी एक और सभ्यता स्थल है जिसका नाम है दोस्तों चन्नूदड़ो। ये चन्नूदड़ो दोस्तों कहां है? ये स्थल भी आपको कहां मिलेगा? यानी चन्नूदड़ो कहां है? सिंध प्रांत। कहां दोस्तों? पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान में चन्नूदड़ो है। और चन्नूदड़ो को दोस्तों कहा जाता है झूकर झाकर संस्कृति। झूकर झाकर संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये एक औद्योगिक नगर था। यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना था। यहाँ पर पत्थर से मनके बनाए जाते थे, शंख के मनके बनाए जाते थे, और मनके यानी मोटे से लेकर बारीक तक मनके बनाए जाते थे, जो सौंदर्य प्रसाधन में काम में आते थे। आज भी देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आज भी हम माला पहनने के शौकीन हैं, और पहले भी हमारे जो पूर्वज हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो भी माला पहनने के शौकीन है। आज आप देख सकते किसी के गले में, किसी के हाथ में हम माला पहनते हैं। मनके मोटे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और उनसे बारीक। तो यहाँ पर 3 प्रकार के मनके मिले हैं, यानी मनके भी साफ बेलनाकार, आपने देखे होंगे चप्पे मनके आपकी मालाओं में मिल जाएंगे, बेलनाकार, वक्राकार यानी गोल, और जैसे ढोलाकार, डमरूकार, यानी इस प्रकार के यहाँ पर, क्योंकि तो कारखाने थे यहाँ पर मनके बनाए जाते, मनकों के अलग अलग डिजाइन तैयार की जाती थी। तो देखिए आप सिंध प्रांत में मिली कौन सी? यानी चन्नूदड़ो। और खोज किसने की इसकी? खोज किसने की दोस्तों? खोज करने वाला था यानी एन.जी. मजूमदार। कौन था दोस्तों? एन.जी. मजूमदार, जिसने इसकी खोज की। इसका पूरा नाम है दोस्तों नानी गोपाल मजूमदार। कौन है दोस्तों? नानी गोपाल मजूमदार, ये इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में कहते हैं इसको एन.जी. मजूमदार, नानी गोपाल मजूमदार। खोज कब हुई दोस्तों? किस ईयर में इसको खोजा गया? वो ईयर कौन सा था जिसमें इसको खोजा गया दोस्तों? वो था दोस्तों 1930 1931 ईस्वी में इसको खोजा गया था। 1930 और 1931 में इसको खोजा गया और खोज लिया। अब इसका उत्खनन करता कौन है?
यानी इसमें सबसे पहले खुदाई किसने की? उत्खनन करता। उत्खनन करता दोस्तों जिसका नाम है अर्नेस्ट मेके। क्या नाम है दोस्तों? अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके ने इसकी